ईरान ने बताया वो तबाह हो चुका, बहुत कमज़ोर और मुश्किल पोजीशन में है। अमरीकी सदर का दावा, कहा तेहरान चाहता है अमरीका अपना होर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी ख़त्म कर दे। ईरान के लोग अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो ऐसा कर लेंगे। CNN ने दावा किया है कि ईरान आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तानी साजिशों के जरिए जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पेश करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा तेहरान आमद पर अपनी आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। देखना होगा ईरानी अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक काबिल कबूल नई तजावीज़ पेश करते हैं या नहीं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई से राबते में मुश्किलात के बायस फैसला साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मुज़ाकरात के लिए सिफारती राबते जारी, लेकिन अमरीका मुआहदे में जल्दबाजी नहीं करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ वाज़े किया कि अमरीका ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेगा जो अमरीकी कौमी सलामती के खिलाफ हो। मुज़ाकरात उसी सूरत आगे बढ़ेंगे जब वो वाज़े शराइत पर मबनी हों। तर्जुमान के मुताबिक ट्रंप ने वाज़े किया कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुत्तहदा अरब इमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का बड़ा ऐलान। इमाराती हुकाम के मुताबिक अलग होने का फैसला 1 मई से नाफिजुल अमल होगा। तेल फरोख्त करने में खुद मुख्तार रहेंगे। ओपेक से अलहदगी का फैसला कौमी मफादात के तहत किया गया है। ओपेक आलमी मंडी की ज़रूरियात पूरी करने में फ़ाल किरदार अदा करे। खित्ते की सूरत हाल पर गौर के लिए जद्दा में खलीज ताउन काउंसिल का इजलास हुआ। आबनाए होर्मुज़ की बहाली समेत अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा लिया गया। सऊदी वली अहद की सदारत में होने वाले इजलास में खलीजी रहनुमाओं ने शिरकत की। आबनाए होर्मुज़ और खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। ईरान आबनाए होर्मुज़ को मुआशी एटम बम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जहाज़ों को ईरान की इजाज़त और पैसों की वसूली किसी सूरत कबूल नहीं। आबी गुजरगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए खतरा करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कशीदगी बढ़ने की सूरत में इत्तेहादियों के साथ मिलकर रद्द-ए-अमल देने का इंदिया। कहा डील ना हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। आबनाए होर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तर्जुमान कतरी दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा समंदरी गुजरगाह में रुकावट डालने का कोई जवाज़ नहीं। ईरान मुज़ाकरात में आबनाए होर्मुज़ को जौहरी प्रोग्राम से अलग करे। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। अमरीका ईरान जंग में एक भी हदफ हासिल नहीं कर सका। नाकामी पर ट्रंप मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत पर गौर कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मॉस्को के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का अज़्म। ईरान के नायब वज़ीर दिफ़ा का दिफ़ाई सलाहियतें एशियाई ममालिक से शेयर करने का ऐलान। बिश्केक SCO फोरम में खिताब करते हुए रज़ा तलाई ने कहा कि अमरीका अब आज़ाद ममालिक पर अपनी पॉलिसीज़ मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज के मुताबिक हम हालत जंग में हैं। दुश्मन ने जारहियत की तो नए हथियारों और नए महाजों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की समंदरी तिजारत मुतासिर हुई। सैंडकम का दावा। कहा चाबहार बंदरगाह पर जहाज़ों की बड़ी तादाद जमा है। अमरीकी अफवाज ईरान आने और जाने वाली तिजारत को रोक रही हैं। अमरीका का ईरान के खुफिया बैंकारी नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन का दावा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान से मुंसलिक 35 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। शहरों बैंकिंग नेटवर्क्स पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये रकम पासदारान इनकलाब और दीगर ग्रुप्स की फंडिंग के लिए इस्तेमाल होती। इसराइल की लेबनान में जारहियत जारी। सेहूनी तैयारों की बमबारी में तिब्बी अमले के 3 अरकान समेत 5 शहरी शहीद। सिविल डिफेंस के 3 अफराद भी निशाना। लेबनानी वज़ीर आज़म की मजम्मत। कहा जनूबी लेबनान में सिविल डिफेंस एहलकारों को निशाना बनाना एक नया जंगी जुर्म है। जुडिशल कमीशन का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस का तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार की पेशावर हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाईकोर्ट ट्रांसफर। जस्टिस समन रिफत का सिंध हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सूमरो के तबादले की सिफारिश वापस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में कसरत राय से मंजूरी दी गई। खाली होने वाली आसामियां तबादलों से ही भरने का फैसला। नई तयनातियां नहीं की जाएंगी। इजलास का एलामिया जारी। इजलास से कबल जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस से मामला ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी।
ट्रांसफ़र करना इस अदलिया को मज़ीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहाँ जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो। 50 बरस में किसी हाईकोर्ट जज को रजामंदी के बगैर दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं किया गया। पीटीआई ने ट्रांसफर गैर मामूली करार देते हुए मुखालफत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैसले से अदलिया में तकसीम मजीद बढ़ेगी, जजिस के तबादलों से पहले रूल्स बनाए जाएं। बैरिस्टर अली जफर बोले, बिला वजह तबादलों से अदलिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, सबको गैर आईनी तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई और बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत। अदलिया चलाने वालों की राय तबादले की है तो हुकूमत को क्या एतराज़। तबादले के बाद जजिस के इख्तियारात में कोई कमी नहीं आई। अदलिया को आज़ादी हासिल है और होनी चाहिए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, सालिसी के किरदार से नून लीग को सियासी तौर पर फ़ायदा हुआ। सदर मुमलिकत हर मामले में साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म का मई में चीन के दौरे पर जाने का फैसला। शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। मशरिक़ वुस्ता बहरान से निमटने के लिए कोशिशों पर एतमाद में लेंगे। पाक चीन आला सतह के रवाबित में मज़ीद तेज़ी मुतवक्के। दो तरफ़ा तिजारत सीपैक मनसूबों की रफ्तार बढ़ाने पर मुशावरत होगी। सरमायाकारी और नए मुआहिदों पर पेशरफ्त का इम्कान। सदर मुमलिकत के दौरा चीन के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। सूबा हुनान के बाद हाईनैन के शहर सानिया पहुंच गए। इक्तिसादी, तिजारती, स्ट्रेटेजिक ताउन और सीपैक के फरोग पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक बहरिया की आब्दोज हंगोर की कमिश्निंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आसिफ जरदारी चीन के बानी रहनुमा मौज़ेतंग की यादगार पर भी गए, फूल भी रखे। भारतीय प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान दुश्मनी करने वालों पर जमीन तंग। चमन में अफगान तालिबान और फितना और खवारिश की बिला इश्तियाल जारहियत, शहरी आबादी निशाना बनाई गई। पाक फौज का बरवक्त और मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान रजीम की मुतादिद चौकियां तबाह, सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट और दीगर तनसीबात टारगेट। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान पर हमलों के लिए मुसलसल इस्तेमाल काबिल तशवीश। कलअदम, TTP, BLA जैसे गिरोह हमलों में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई नागुज़ीर है। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा इजलास में ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। वज़ीर दिफा की चीन, काज़िकिस्तान, ताजिकिस्तान के हम मनसब और ईरानी नायब वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तर। आर्मी रॉकेट फोर्स की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबियती मशक। फतह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल सिस्टम से लैस। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद जवानों की तरबियत और तकनीकी पहलुओं की जांच था। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुबारकबाद। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। छोटे सोलर सार्फिन पर फी किलोवाट फीस भी खत्म। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिखा था। बानी PTI की आंखों का फॉलोअप मुआयना, बीनाई पहले से बेहतर। आंख में चौथा इंजेक्शन लगा दिया गया। पीम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई। मजीद निगहदाश्त, हिदायत और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज किया गया। बुशरा बीबी का भी अडियाला जेल में चेकअप हुआ। मेडिकल टीम ने आंख की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। कराची में स्मगलर का सहूलतकार गिरफ्तार। पुलिस अफसर गडाब थाने के लॉकअप से भाग निकला। सब इंस्पेक्टर नवाज को बदनामे जमाना स्मगलिंग के टालानी सिस्टम से ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मफरूर पुलिस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर में आंधी के साथ बारिश। लेस्को के 170 फीडर स्ट्रिप कर गए। नारोवाल, हाफिजाबाद, ननकाना साहिब, पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। जल थल एक हो गया। तेज आंधी और बारिश की वजह से गंदुम की कटाई में ताखीर का खदशा। लाहौर में टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रिवायती रक्स ने
नूर और हुमा की लाशें 23 मार्च को घर से मिली थीं। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म, कहा मकतूलीन के घर काम के सिलसिले में गया था। लाहौर में आंधी के साथ बारिश, लेस्को के 170 फीडर स्ट्रिप कर गए। नारोवाल, हाफिजाबाद, ननकाना साहिब पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। जल थले, तेज आंधी और बारिश की वजह से गंदम की कटाई में ताखीर का खदशा। मरी में अंगूरी के इलाके चक्का बेगवाल में शदीद आतिशज़दगी। महकमा जंगलात के मुताबिक शामलाती रकबे में आग भड़क उठी। रेस्क्यू के अहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। मकामी अफराद भी इमदादी कार्रवाइयों में शामिल। लाहौर में टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रिवायती रक्स ने शुरका के दिल जीत लिए। महकमा सियाहत की जानिब से बड़े प्रोजेक्ट्स की नुमाइश, सॉल्ट ट्रेन, जीप रैली, रिजॉर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के शानदार मॉडल्स तवज्जो का मरकज। सियाहत का फरोग वज़ीर आला पंजाब की तरजीह, सूबे को सियाहती हब बनाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब। बरतानवी शाह चार्ल्स के एजाज में व्हाइट हाउस में तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर ट्रंप का बरतानवी काबीना अरकान से मुसाफहा। अमरीकी खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप और मलिका कुमाला चार्ल्स की भी शिरकत। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में कहा, बरतानिया और अमरीका के ताल्लुकात 4 सदियों पर मुहित। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर पर हमले की मजम्मत, कहा तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। PSL पर बाबर 11 का राज। पेशावर ज़ल्मी सीजन 11 के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त। 222 रन के ताक़ुब में शादाब की टीम 151 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद बासित और सुफियान मुकीम की 2-2, एरन हार्डी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 221 रन बनाए थे। PSL का एलिमिनेटर 1 आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। फातेह टीम एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला करेगी। प्लेऑफ क्वालिफायर में किंग बाबर की शानदार इनिंग्स, शायकीन का मजा दोबाला। बाबर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सेंचुरी जड़ दी। रवां सीजन की दूसरी मजमूई तौर पर PSL की चौथी सेंचुरी। कारनामा अंजाम देने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। उस्मान खान का रिकॉर्ड बराबर। बाबर आजम ने 588 रन बनाकर एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन का फखर जमान का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। PSL का प्ले ऑफ मैच कराची में तमाशाइयों ने खूब रंग जमाया। इजाजत मिलने के बाद परस्तारों की बड़ी तादाद का स्टेडियम में हल्ला गुल्ला। हर गिरती विकेट पर शोर शराबा, अच्छे शॉट्स पर खुलकर दाद। बाबर आजम की इनिंग्स को भी खूब सराहा। पाकिस्तानी पहलवानों ने धूम मचा दी। एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान के 2 मेडल यकीनी। 90 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम बट आज फाइनल में इन एक्शन होंगे। 80 किलोग्राम में असदुल्ला फाइनल तक पहुंचे। मोहम्मद अब्दुल्ला ब्रॉन्ज मेडल के लिए किस्मत आजमाएंगे। और मारूफ अमरीकी गुलकार एंडी रॉस भी पाकिस्तान की सालिसी के फैन। गाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वैंस के लिए तारीफी कलिमात भी पेश।